नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ की पॉइंट का आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो जाए या यूके पीएससी हो जाए, उससे संदर्भित हमने उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान के हमने कितने 7 भाग कंप्लीट कर लिया। आज हमारा भाग नंबर 8वां है। ठीक है, भाग नंबर 8वां है जिसमें हम उत्तराखंड में शिक्षा के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो आयोग ऐसा तो हो नहीं सकता कि उत्तराखंड के शिक्षा के बारे में आपसे प्रश्न न करे। तो जुड़ना है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए, आपको पता है, ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि है, ठीक है, गठन कब हुआ था, इन सभी के बारे में, यहाँ के जो राज्य प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, यहाँ के जो जल विद्युत हैं, यहाँ का जो क्या है खनिज संपदा है, कृषि है, उनके बारे में हमने परिचर्चा कर ली थी। आज हम करेंगे यहाँ की शिक्षा के बारे में, उत्तराखंड की शिक्षा कैसी है। ठीक है, तो साक्षरता के दृष्टिकोण से उत्तराखंड का देश में 70वां स्थान है। ठीक है, शिक्षा के स्थान पर, साक्षरता के स्थान पर देश में इसका कौन सा 17 नंबर का 17वां, ठीक है, 17 नंबर का स्थान है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, आपको पता है 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद आपका कोरोना आ गया था। ठीक है, तो जनगणना हो नहीं पाई। तो 2011 के अनुसार प्रदेश की साक्षरता कितनी 78.8%। ठीक है, 78.8% है, जिसमें पुरुष कितने थे, पुरुष 87.4 और महिलाएं कितनी थी 70%। ठीक है, 2011 के अनुसार है। टोटल पूछेगा तो 78.8%, जिसमें से मेल 87.4% एंड फीमेल कितने 70% आपका ये डाटा है 2011 का। ठीक है, राज्य में शिक्षा एवं परीक्षाओं आदि के संचालन हेतु आपको पता है, ठीक है, आपने 10वीं का एग्जाम दिया, 12वीं का एग्जाम दिया, तो आपके मार्कशीट में लिखा आता था राज्य में क्या शिक्षा एवं परीक्षाओं का जो संचालन करवाता है वो उत्तराखंड शिक्षा एवं परिषद। ठीक है, परीक्षा परिषद का गठन कहाँ, रामनगर में हुआ है, नैनीताल में। ठीक है, याद रखना, उत्तराखंड बोल्ड रामनगर से नैनीताल में। ठीक है, राज्य में शिक्षा अनुसंधान मूल्यांकन एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद, ठीक है, जिसे SCERT स्थापना कब हुई थी, मैंने बताया था NCERT की स्थापना होती है 1961 में, अप्रैल 1961 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1961 में। उसी के तर्ज पे 1967 में SCERT की स्थापना होती है। ठीक है, और 2002 में टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में की गई थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, राज्य में संस्कृत शिक्षा के लिए अलग अलग विभाग खोले गए, उसके लिए उसमें कार्य किए गए, और संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन देहरादून में किया गया था। ठीक है, आइए जानते हैं सामान्य शिक्षा के बारे में। ठीक है, जो जनरल एजुकेशन है, सामान्य शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा को शामिल किया गया। ठीक है, सामान्य शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को शामिल किया गया था। तो पहले हम जानेंगे प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जितना भी महत्वपूर्ण होगा उनके बारे में हम परिचर्चा कर लेंगे। ठीक है, राज्य के गठन के पश्चात कक्षा 1 से 12 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को एकीकृत कर एक निदेशालय का गठन किया गया था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, इन्हें एकीकृत करके क्या किया गया, एक निदेशालय का क्या किया गया था, गठन किया गया था। वर्ष 2011 में माध्यमिक, प्राथमिक और क्या अकादमिक शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय क्या कर दिए गए, गठित कर दिए गए। राज्य में रामनगर में विद्यालयी शिक्षा परिषद और देहरादून में माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, रामनगर में क्या विद्यालयी शिक्षा परिषद और देहरादून में माध्यमिक शिक्षा परिषद की गठन किया गया था। ठीक है, वहीं देखो राज्य में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना कहाँ, उधम सिंह नगर में की गई थी। राज्य में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और 3 लघु जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में प्राथमिक शिक्षा हेतु राजकीय विद्यालयों की संख्या कितनी थी, 14,452 है, तथा माध्यमिक राजकीय विद्यालयों की संख्या कितनी थी, 27
2233 है। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो क्या है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी योजनाएं थी, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी ये योजनाएं। ठीक है, योजनाओं के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो स्कूल चलो अभियान, ठीक है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 2001 को की गई थी। इसके क्या उद्देश्य थे, इसके क्या एम्स थे? इसका उद्देश्य था सभी को शिक्षा और ज्ञान देना है। ठीक है, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 100% नामांकन आदि इसका क्या था, लक्षित करना था। जो स्कूल चलो अभियान था 1 जुलाई 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था, सभी को शिक्षा और ज्ञान देना था। खासकर जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क ज्ञान देना और 100% क्या करना, नामांकन करना। ठीक है, उनका प्रवेश करना। दूसरी परियोजना ये आरोही परियोजना 2002 में इसका गठन किया गया। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को कंप्यूटर में प्रशिक्षित करना था। अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को कंप्यूटर में क्या करना, प्रशिक्षित करना था। आरोही परियोजना का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, इस परियोजना में माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल से सहायता ली गई। इस परियोजना में किसका, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल की सहायता ली गई। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए आता है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। ठीक है, 2003 में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान करना, इसका क्या था, मुख्य एम्स था। ठीक है, आपके सिलेबस में है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मैंने अलग से भी टॉपिक करवाया है। स्थापना इसकी 2004 में होती है। ये क्या था, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्राओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, जो क्या है, जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनके छात्राओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करना, इसका क्या था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य था। 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं 2004 में एक और क्या, शिक्षा आचार्य योजना की भी स्थापना की। इसका क्या उद्देश्य थे? इसके अंतर्गत राज्य के बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक निःशुल्क पुस्तकों के साथ आधारभूत शिक्षा प्रदान करना। किसके उद्देश्य थे? शिक्षा आचार्य योजना के उद्देश्य थे। ठीक है, नेक्स्ट योजना आती है तेजस्वी छात्र योजना, 2004 में ही आती है ये भी। ठीक है, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की बालिकाओं को कक्षा 9 से 10 में प्रवेश लेने पर ₹1000 एवं ₹2000 दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। किसमें? तेजस्वी छात्र, जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, गरीब घर से हैं। ठीक है, गरीब परिवेश से आते हैं, तो 9 से 10 की जो बालिकाएँ हैं उन्हें ₹1000 और 2000, 9 की बालिकाओं को 1000 और 10 की बालिकाओं को ₹2000 देने का प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई थी तेजस्वी छात्र योजना के अंतर्गत। ठीक है, शिक्षा मित्र योजना 2004 में आती है। क्या इसके उद्देश्य थे? तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को दूर करना। जैसे सरकारी विद्यालय में शिक्षक नहीं है तो उन शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, इसमें शिक्षा मित्र योजना 2004 में लाया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में मानदेय वेतन कितना, 13,000 पर शिक्षा मित्र नियुक्त किए गए। ठीक है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसे क्या किया गया, सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया गया, प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया गया। कितना, प्रतिमाह 13,000 वेतन पे, और नाम क्या दिया गया, शिक्षा मित्र दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट योजना है काल्प योजना है, 2004 में ही इसकी स्थापना होती है। कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने हेतु कंप्यूटर एंड लर्निंग कार्यक्रम, ठीक है, काल्प मतलब कंप्यूटर एंड लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2004 में। ठीक है, ई क्लासेज योजना क्या है, 2004 में ही इसकी स्थापना हुई। इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु विज्ञान एवं गणित की पढ़ाई मल्टीमीडिया सीडी द्वारा की जाने की व्यवस्था की गई थी। किसके द्वारा? ई क्लास योजना के द्वारा। नेक्स्ट है 2004 में फिर एक आदर्श विद्यालय की स्थापना होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017 और 18 के अनुसार राज्य में कुल 190 आदर्श विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। कितने? 2017 और 18 के अनुसार कितने? 190 आदर्श विद्यालयों के का क्या चल रहा है, संचालन चल रहा था। ठीक है, देवभूमि मुस्कान योजना क्या थी, 2009 में इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है, जो समाज के क्या हैं, वंचित वर्ग के छात्र हैं, उन्हें उत्कृष्ट एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना देवभूमि मुस्कान योजना की क्या थी, प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, नेक्स्ट था देखो सर्व शिक्षा अभियान 2010 में आता है। ठीक है, इसके क्या उद्देश्य थे? इस योजना में राज्य में क्या किया गया,
6 से 14 वर्ष के छात्रों को क्या अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रोत्साहित देने का कार्य इसमें किया गया। सर्व शिक्षा अभियान, आपने विद्यालय जाते थे तो आपके विद्यालय की दीवार पे, ठीक है, जो स्कूल भवन था उसके दीवार में सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। पेंसिल होती थी, एक साइड लड़का एक साइड आपकी लड़की होती थी, ठीक है, सब पढ़े सब बड़े लिखा रहता था सर्व शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है। तो बालिका छात्रावास योजना 2012 से 13 में आती है। प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 19 विकास खंडों में माध्यमिक स्तर पर बालिका छात्रावास योजना संचालित की जा रही है, ठीक है। एस्काल्ट सुविधा आती है 2018 में, एस्काल्ट सुविधा याद रखना। जटिल भौगोलिक क्षेत्रों से विद्यमान आने वाले बच्चों को आने जाने में होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से एस्काल्ट सुविधा प्रदान की गई, ठीक है। आज आप वर्तमान में देखते हैं जब भी मौसम बिगड़ता है तो आपको न्यूज़पेपर में दिख जाता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय हैं जहाँ के छात्रों की आपको फोटो दिख जाती है कि इतने दुर्गम क्षेत्रों में कठिनाइयों से पढ़ने जाते हैं छात्र, तो उसी के लिए एस्काल्ट सुविधा 2018 में लाया गया, ठीक है। समग्र शिक्षा 2018-19 में आई। इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा एकीकरण के फलस्वरूप प्रारंभ किया गया था, ठीक है। समग्र शिक्षा के 3 घटक थे, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा। इसके क्या थे प्रमुख घटक थे। आपसे पूछ लेगा कि समग्र शिक्षा के कौन कौन से घटक थे या निम्नलिखित में से कौन सा समग्र शिक्षा का घटक नहीं है, पूछ लेगा। जब आपको है पता चलेगा तभी आप नहीं है बताओगे। तो 3 घटक याद रखना, पहला प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा और तीसरा आपका शिक्षक शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट योजना है आपकी स्कूल फर्नीचर टाट पट्टी से छुट्टी, ठीक है। टाट पट्टी हटा दिया गया, ठीक है, जो हम भी बैठे हैं, ठीक है। जब हम स्कूल जाते थे तो हम नीचे फर्श में बैठते थे टाट पट्टी में, ठीक है। या तो वो ग्रीन कलर की टाट पट्टी होती थी या रेड कलर की टाट पट्टी होती है, ठीक है। जो मेरे ज़माने के छात्र हैं उन्हें पता होगा, ठीक है। तो उनसे छुट्टी कर दी 2019 में। आपने देखा होगा फर्नीचर के पीछे रमसा लिखा आता था, RMSA, ठीक है। तो वो फर्नीचरों की व्यवस्था 2019 में की गई थी, टाट पट्टी से उन्हें मुक्त कर दिया गया, ठीक है, 2019 में। नेक्स्ट योजना है वर्चुअल क्लास कार्यक्रम, ठीक है। तो 2019 में क्या उद्देश्य थे, 9 से 12 तक के लिए भौतिक, रसायन, गणित, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी का पठन पाठन वर्चुअल क्लास कार्यक्रम के द्वारा प्रारंभ किया जाए, ठीक है। तो ये प्रमुख क्या थे हमारे शिक्षा से संबंधित अभियान थे। इंपोर्टेंट होगा, 1 नंबर बनने की पूर्ण संभावना है। अच्छे से मेरे साथ रिवीजन करना है, पढ़ना है, ठीक है। और अंतिम में हम आपने कितना सीखा MCQs लगाएंगे, कितने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो आइए हमने माध्यमिक शिक्षा जाना, अब जानते हैं उच्च शिक्षा के बारे में, ठीक है। उच्च शिक्षा के प्रशासन के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना हल्द्वानी नैनीताल में की गई। कहाँ उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई, तो हल्द्वानी नैनीताल में की गई, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के गठन से पहले यहाँ उच्च शिक्षा के लिए श्रेणियों में 6 विश्वविद्यालय रुड़की, गढ़वाल, कुमाऊं, गुरुकुल, कांगड़े डीम्स, पंतनगर और वन अनुसंधान संस्थान डीम्ड थे, ठीक है। और राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट बोलते हैं, देहरादून में स्थित है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में 123 राजकीय महाविद्यालय, 12 राजकीय विश्वविद्यालय तथा 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित विश्वविद्यालय एक बार हम उनके बारे में जान लेते हैं, एक सनसनी नजर मार लेते हैं, इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। तो देखो 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1960 में US नगर में क्या गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1973 में पौड़ी गढ़वाल में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और वहीं बात करूं तो 1973 में ही नैनीताल में क्या कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1991 में देहरादून में क्या वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है। और 1996 में जौलीग्रांट देहरादून में हिमालयन इंस्टीट्यूट मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ पे, देहरादून जौलीग्रांट में, ठीक है। और वहीं देखो 2002 में हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 2003 में देहरादून में हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 2003 में ही देहरादून में क्या यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ की भी स्थापना होती है। 2005 में देहरादून में दून विश्वविद्यालय ओपन हुआ। और 2005 में हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 2005 में ही देहरादून में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। और 2005 में हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त यूनिवर्सिटी
की भी स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ? हल्द्वानी। कब? 2005 में। ठीक है, 2009 में हरिद्वार में उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 2011 में भरसार में क्या? उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की स्थापना कहाँ पे? तो भरमार में 2011 में की गई थी। ठीक है, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी टिहरी में 2012 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून में 2013 में इसकी स्थापना होती है। हेमवती नंदन विश्वविद्यालय देहरादून में भी है। ठीक है, 2014 में इसकी स्थापना होती है। और पूछेगा मदरहुड विश्वविद्यालय पूछेगा तो हरिद्वार में 2015 में इसकी स्थापना की गई। और उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में 2016 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय डीम्ड के नाम से जाना जाता है, पौड़ी में 2016 में इसकी स्थापना होती है। वहीं 2016 में कोटद्वार में क्या? भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और चक्राता देहरादून 2016 में क्या? रास बिहारी बोस सुबाहरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना होती है। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय देहरादून में 2017 में खोला गया। ठीक है, और क्वांटम विश्वविद्यालय पूछेगा तो रुड़की में 2017 में। और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय आपको पता है अल्मोड़ा में हाल ही में 2020 में इसकी स्थापना होती है। इसे क्या? परिषद शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय की श्रेणी में आ गया है। जैसे पहले एक ही था कुमाऊं विश्वविद्यालय, अब आपके दो हो गए। आपकी डिग्री एक आएगी शोभन सिंह जीना अल्मोड़ा से, एक आएगी कहाँ से? कुमाऊं से। जिसने जहाँ का डाला हुआ है, जिसने कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल डाला है उसका नैनीताल, और हाँ जो इससे पहले के छात्र हैं सबकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी है। ठीक है, लेकिन अब आपका ये दो भागों में हो गया, एक शोभन सिंह जीना, एक आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। ठीक है, अब जानते हैं हम उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के बारे में। ठीक है, राज्य में संचालित राज्य शिक्षा कार्यक्रम निम्न है, उनमें से पहला निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, तो उत्तराखंड में स्नातक स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा कहा गया है। ठीक है, जो 12 तक की शिक्षा है उसे क्या? निःशुल्क शिक्षा कहा गया है। ठीक है, एडुसेट माध्यम आपका यूनिट 5 में एडुसेट है। ठीक है, एडुसेट क्या होता है? ई मतलब होता है एजुकेशन, एस मतलब होता है सैटेलाइट। तो जो क्या सैटेलाइटों से जो शिक्षा दी जाती है उसे एडुसेट बोलते हैं। ठीक है, तो एडुसेट माध्यम। ठीक है, राज्य के महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। ठीक है, कमी है, शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एडुसेट के माध्यम से इन्हें दून विश्वविद्यालय में संलग्न किया गया। ठीक है, एडुसेट के बारे में हम अपनी एक अलग वीडियो लाएंगे, हमारी दिल्ली की लर्नर है लता, तो उनका भी विशेष डिमांड में हम इसे लाने वाले हैं एडुसेट के बारे में। ठीक है, अभी पीपीटी बनी नहीं है तो हम इसके बारे में पीपीटी बना रहे हैं, आधी बन गई है। जिस दिन पूरी पीपीटी होगी उस दिन हम एडुसेट के बारे में अच्छे से परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षा विभाग। तो उत्तराखंड राज्य के देववाणी संस्कृति के समुचित विकास के उद्देश्य से पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन किया गया। इसके अंतर्गत देहरादून में संस्कृत विद्यालय परिषद का भी गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च शिक्षा चयन आयोग। तो उच्च शिक्षा चयन आयोग क्या है? राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अलग निकाय के रूप में उच्च शिक्षा चयन आयोग के लिए गठन किया जाए। देखो ये चीज़ें समझने वाली हैं, साफ सी हैं। जहाँ क्या होगा वर्ड होगा, जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ बता देना, वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। नहीं तो ये सारे इजी हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं आपको बता दूंगा, उसका हम रिवीजन कर लेंगे। बाकी ये समझने वाले क्या सिंपल सरल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आप एक बार में पढ़ने से या सुनने में से आपका क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो तकनीकी शिक्षा के लिए श्रीनगर पौड़ी में क्या प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। कहाँ है तकनीकी शिक्षा के लिए? सबसे पहले कहाँ? श्रीनगर पौड़ी में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई थी। इस निदेशालय के अधीन उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना रुड़की में की गई। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में 70 राजकीय तथा 58 निजी प्राविधिक शिक्षण संस्थान पॉलिटेक्निक हैं। ठीक है, राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज पूछेगा तो WIT कहाँ? सुधोबाला देहरादून में स्थित है। एक पॉइंट आप स्टार लगा लेना। राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज पूछेगा WIT सुधोबाला देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य केंद्र सरकार द्वारा 2009 में श्रीनगर पौड़ी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी। ठीक है, श्रीनगर में 2009 में ठीक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। ठीक है,
राज्य में बेहतर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2005 में टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी देहरादून में की गई। और राज्य में तकनीकी शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्थान निम्न हैं। सबसे पहले में इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आता है, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, ठीक है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना वर्ष 1847 में की गई, ठीक है, इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना कि IIT रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब 1847 में की गई थी। इस संस्थान की स्थापना भारत के औद्योगिकरण तथा गंगा नहर के निर्माण, गंगा नहर का निर्माण मैंने बताया था, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है, 1842 से 54 तक इसका कार्य चलता है। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बताया था। उद्गम स्थान हरिद्वार बताया था, ठीक है, कौन सा? ऊपरी गंगा नहर, राज्य की सबसे पुरानी गंगा नहर है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को कनेक्ट करते हुए अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो सीखोगे कि चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे 1847 आया, ठीक है, 1847 के बाद यहाँ आया आपका गंगा नहर आ गया, तो हमने गंगा नहर को ऊपरी गंगा नहर, राज्य की प्रथम नहर है, 1842 से 54 तक इसका कार्य चलता है। उद्गम स्थान कहाँ है? हरिद्वार है। स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। वर्ष 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा, ठीक है, जो क्या है? IIT रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसका नाम कब? 1854 में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया और क्या थे? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1949 में इसका नाम परिवर्तित करके रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया, ठीक है। फिर 1949 में इसका नाम क्या कर दिया? रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया। यह स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय है, स्टार लगा लेना, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय आपके लिए देगा, रुड़की नहीं देगा, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल दे देगा और 3 अदर देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसी के नाम 2 बार चेंज हुए। 1854 में रुड़की जो IIT था उसका नाम क्या कर दिया? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया और 1949 में फिर क्या कर दिया? बताओ, रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया, ठीक है। तो IIT रुड़की देश सहित एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, सबसे पुराना है एशिया का सबसे पुराना पूछेगा तो IIT रुड़की, ठीक है, देश का भी और एशिया का भी, ठीक है। इस संस्थान को 1 जनवरी 2002 को देश के 7वें IIT का दर्जा भी मिला गया। आपसे पूछ लेगा कि IIT रुड़की को कब देश का 7वां IIT का दर्जा मिला, तो 1 जनवरी 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। तो राज्य में पौड़ी जिले में कहाँ? घुड़दौड़ी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। इसकी स्थापना कब? 1989 में की गई थी, ठीक है। विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण शिक्षा, आइए इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। राज्य में भाभरा देहरादून साइंस सिटी क्या विज्ञान धाम है। आपसे पूछेगा कहाँ पे साइंस सिटी विज्ञान धाम है, तो भाभरा देहरादून में है, ठीक है। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क देहरादून में स्थित है। आपसे पूछेगा पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क कहाँ? देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह की वक्रता का अध्ययन करना था। अब अगर प्रश्न आयोग को घुमाना होगा, वो क्या बोल देगा? जो क्या है पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दे देगा। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पृथ्वी की सतह की जो वक्रता का अध्ययन करता है। कौन? पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क देहरादून, ठीक है। राज्य में सेलाकुई देहरादून में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया स्थित है। सेलाकुई में क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया स्थित है। कहाँ? देहरादून सेलाकुई में, ठीक है। राज्य में सूचना भवन में राज्य डेटा सेंटर IT इंक्यूबेशन सेंटर एवं स्टेट वाइल्ड एशिया, ठीक है, सेंटर स्थित है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी IT पार्क, ठीक है, IT पार्क दून साइबर टावर सहस्त्रधारा रोड देहरादून एवं पंतनगर में स्थित है। राज्य में देखो पटवारगढ़ नैनीताल में बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजी संस्थान है। राज्य में देहरादून में ग्रीन सिटी अवस्थित है। राज्य में रामनगर के पास कार्बेट कंट्री इको सिटी अवस्थित है। आपसे पूछेगा कि कहाँ कार्बेट कंट्री इको सिटी अवस्थित है, तो राज्य में कहाँ? रामनगर के पास, ठीक है। राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा 8 सितंबर 2012 को गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों पर 100 से 100 मीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। राज्य में अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग पर सिमतोला इको पार्क स्थित है। आपसे पूछेगा कि सिमतोआ इको पार्क कहाँ है, तो अल्मोड़ा और बागेश्वर मार्ग पर स्थित है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। राज्य में धनौल्टी मसूरी में धरा इको पार्क एवं अंबर इको पार्क स्थित है। आपसे पूछेगा
कि धनौल्टी में धरा, धनौल्टी कहाँ, धनौल्टी से धरा इको पार्क, अंबर में इको पार्क स्थित है। ठीक है, राज्य में वर्ष 2009 में ई डिस्ट्रिक्ट योजना चलाई जा रही है। राज्य में IT पार्क देहरादून में राज्य सूचना भवन भी स्थित है। राज्य में नैनीताल जिला 15 सितंबर 2016 से फ्री वाईफाई सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बना था। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम हमारे राज्य के प्रमुख कॉलेज स्कूलों के बारे में। ठीक है, 1853 में सेंट जॉर्ज कॉलेज कहाँ है, मसूरी देहरादून में है। स्थापना कब हुई, 1853 में हुई। ठीक है, विल्हेम गर्ल्स हाई स्कूल कहाँ है, देहरादून में है, 1857 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, शेयरवुड कॉलेज कहाँ पे है, नैनीताल में, सबसे टॉप का स्कूल है नैनीताल में शेयरवुड। ठीक है, तो कब इसका 1869 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, लंडोर लैंग्वेज स्कूल मसूरी 1870 में इसकी स्थापना हुई। अल्मोड़ा में आपको पता है रैमजे इंटर कॉलेज है। ठीक है, 1870 में इसकी स्थापना हुई। वाइन वर्ग एलन स्कूल मसूरी में है, 1887 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ओग्रेव स्कूल मसूरी में 1888 में इसकी स्थापना होती है। वुड स्टॉक स्कूल मसूरी में 1901 में इसकी स्थापना हुई। कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कहाँ है, ये स्कूल देहरादून में है, 1902 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून में है, 1902 में इसकी स्थापना हुई। कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, द एशियन स्कूल कहाँ है, देहरादून में है। सेंट जोसेफ अकेडमी देहरादून में है, 1934 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, द दून कॉलेज देहरादून में है, 1935 में इसकी स्थापना होती है। बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में है, 1947 में इसकी स्थापना हुई। वाइटलैंड स्कूल देहरादून में है, 1958 में इसकी स्थापना हुई। तो ये राज्य के टॉप के स्कूल और विद्यालय है, उनके हमने नाम, उनके लोकेशन और उनका हमने ईयर चर्चा परिचर्चा कर ली है। अब हम चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चिकित्सा के बारे में, चिकित्सा शिक्षा के बारे में। तो उत्तराखंड में चिकित्सीय शिक्षा के विस्तार हेतु विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ठीक है, नेचुरोपैथिक तथा एलोपैथिक पद्धतियों में शिक्षा प्रदान करने हेतु निजी एवं सरकारी क्षेत्र में कई संस्थाएं हैं। ठीक है, उनमें से इससे जो प्रमुख है उनके बारे में हम परिचर्चा कर लेंगे। पहला है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा इसका निर्माण कार्य फरवरी 2004 में ऋषिकेश में शुरू किया गया। ठीक है, आपसे पूछेगा अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, ऋषिकेश में। कब इसकी स्थापना हुई, निर्माण कब हुआ, फरवरी 2004 में किया गया। ठीक है, जिसने फरवरी 2014 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस संस्थान के साथ ही गोपेश्वर में एक ट्रामा सेंटर की भी स्थापना की। ठीक है, इसी के साथ, ठीक है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है इसी के साथ गोपेश्वर में एक ट्रामा सेंटर की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना जॉलीग्रांट नामक स्थान पर देहरादून और ऋषिकेश के बीच की गई, डॉक्टर स्वामी राम की स्मृति में। ठीक है, डॉक्टर स्वामी राम की स्मृति में उनके शिष्यों द्वारा वर्ष 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रूप में की गई थी। ठीक है, यह राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। आपसे पूछेगा राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज, तो कुछ जॉलीग्रांट नामक स्थान पे है। क्या है नाम बताना आप मुझे, मेडिकल विश्वविद्यालय का नाम बताना। ठीक है, जिसको 7 जून 2007 के केंद्रीय मानव संसाधन विकास या शिक्षा मंत्रालय द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय। ठीक है, यह चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्रदान किया गया है। इस संस्थान में राज्य का पहला पैरा मेडिकल संस्थान भी और क्या कैंसर अस्पताल भी है। ठीक है, जो क्या है सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय है, इसमें क्या राज्य का पहला पैरा मेडिकल संस्थान और कैंसर अस्पताल भी है ये। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों है, सबसे कम फीस में MBA की डिग्री देता है। ठीक है, मुन्ना भाई MBBS बनना है ना, मुन्ना भाई वाला डॉक्टर बनोगे हैं, बताओ बनोगे डॉक्टर है, प्रेम से क्या कर देता था, इलाज कर देता था। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा इसका लोकार्पण 7 जुलाई 2008 को किया गया था। ठीक है, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है, तो 7 जुलाई 2008 को, ठीक है, इसका क्या किया गया, लोकार्पण किया गया। ठीक है, श्रीनगर पौड़ी में स्थित यह संस्थान राज्य का प्रथम राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान या मेडिकल कॉलेज है, जहाँ विश्व में सबसे कम शुल्क केवल कितना
15,000 वार्षिक शुल्क में आपको MBBS मुन्ना भाई बनाया जाएगा। ठीक है, तो पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय योग तथा आयुर्वेद के अनुसंधान के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यह विश्वविद्यालय दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है। दिव्य योग आश्रम की स्थापना वर्ष 1935 में हरिद्वार में की गई थी। ठीक है, वर्ष 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट स्थापित किया गया। बाबा रामदेव ने वर्ष 2007 में पतंजलि योगपीठ को योग शिक्षा तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा के केंद्र में अपना एक विशेष स्थान दिया। यह संस्थान हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कहाँ, कनखल के निकट पर स्थित है। ठीक है, कनखल पर किस महान विभूति का जन्म हुआ था? हरिद्वार में कनखल में बताओ मुझे, गोविंद बल्लभ पंत का हुआ था या एक नाम और आता है, बताओ मुझे, दूसरा नाम क्या था बताओ मुझे, या हरगोविंद पंत का हुआ था या कोई तीसरा व्यक्ति था? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, देखो चिकित्सकीय शिक्षा संबंधी अन्य संस्थानों की बात करूं तो चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून में है, स्थापना 2003 में होती है। आपके लिए नेक्स्ट है आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय देहरादून, 2009 में इसकी स्थापना हुई। रुड़की कॉलेज ऑफ फार्मेसी रुड़की में है। दून कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल देहरादून में है। देहरादून आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देहरादून में है। देखो कंबाइंड पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च पूछेगा देहरादून। ठीक है, चंदौला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक कॉलेज पूछेगा तो देहरादून में है। ठीक है, समझ गया, थोड़ा सेशन तेज चला रहे हैं क्योंकि लंबा सेशन है। ठीक है, क्योंकि समय कम है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम रिवीजन कर लेंगे, बाकी आपको आराम से सुनना है। ठीक है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, राज्य में संचालित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रमों का विवरण निम्न है। उसमें पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो देखो इस योजना के अंतर्गत BPL परिवारों को अस्पताल और शल्य चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीमा राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अनुसार 5 व्यक्तियों वाले परिवारों को 30,000 वार्षिक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। इस बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। देखो पुस्तकों में पढ़ने से अच्छा ही लगता है, लेकिन जब आप हॉस्पिटलों में जाओगे, जब आप चिकित्सालय में जाता है एक गरीब व्यक्ति, तो वास्तविकता कुछ और होती है। वास्तविकता देखने को कुछ और मिलती है। कोई योजना वहाँ कुछ काम नहीं करती है। ठीक है, देखो मैं गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि वास्तविकता कुछ और होती है। ठीक है, ये जो इनके द्वारा बनाए गए तरह तरह के कार्ड हैं, ये कार्ड क्या हैं, व्यर्थ के कार्ड हैं। ठीक है, वहाँ इन्हें क्या बहुत ही परेशान किया जाता है। ठीक है, अंदर डॉक्टर तो देखने आपके लिए फ्री में आ जाएंगे, लेकिन जो सारी दवाइयाँ हैं वो बाहर से ही आपको दोगुने रेट में मिलते हैं, है कि नहीं? तो वास्तविकता कुछ और होती है। ठीक है, तो आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 पे फ़ोन लगाओगे ना, आपके घर पे एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। ठीक है, जहां का लोकेशन दोगे वहां एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। 15 मई 2008 को यह शुरू किया गया था। ठीक है, देखो शहरी क्षेत्रों के लिए तो बहुत ही अच्छी सुविधा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ क्या है, सड़कों का अभाव है। ठीक है, वहाँ क्या होगा बताओ? उन दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये 108 क्या है, व्यर्थ है। ये खाली शहरी क्षेत्रों के लिए ही क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभी तो स्थापना इसकी कब हुई? तो 15 मई 2008 को हुई। ठीक है, आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। आगे आपके लिए है आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 का पूरा नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा इसका पूरा नाम है। ठीक है, जान गए हैं आप? आज तक आपातकालीन चिकित्सा सेवा सुनते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा। ठीक है, राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा के सहायक के रूप में 17 अप्रैल 2012 से डोली सेवा भी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, डोली सेवा भी प्रारंभ की गई। ठीक है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा मार्च 2009 में BPL परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत इस सुविधा का लाभ केवल मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध होता है। इसमें आच्छादित परिवारों के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर कितना, बताओ मुझे, बताएंगे फटाफट? तो कितना, 1,25,000 का मुआवजा दिया गया। ठीक है, महिलाओं को सामान्य प्रसव पर कितना, 2,500 और ऑपरेशन व प्रसव स्थिति में कितना, 5,000 राशि दी जाती है। ठीक है, देखो जननी सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत सहायक रूप से जच्चा बच्चा को चिकित्सालय
से घर पहुंचाने हेतु खुशियों की सवारी योजना मार्च 2013 में शुरू की गई। ठीक है, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है अस्पताल में तो खुशियों की सवारी नाम की गाड़ी आपके घर जाती है। तो कब प्रारंभ किया गया? मार्च 2013 में। ठीक है, हवाई एम्बुलेंस सेवा, तो प्रदेश सरकार द्वारा आपातकालीन सेवाओं को तीव्र करने के उद्देश्य से हवाई एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। इस सेवा को देहरादून से दिल्ली के लिए शुरू किया गया, देहरादून से दिल्ली के लिए शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है होम्योपैथिक चिकित्सा। इस पद्धति के समुचित विकास एवं इस पद्धति के माध्यम से जन सामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश स्तर पर क्या है, होम्योपैथिक निदेशालय स्थापित किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। इस पद्धति का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदत्त करने के लिए 519 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय और 5 यूनानी चिकित्सालय और 26 जिला चिकित्सालयों की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट है रेफरल रेगुलेटरी नेटवर्किंग। तो राज्य में लैब सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत 3 मेडिकल कॉलेज HIV या अन्य महत्वपूर्ण ब्लड जांच के सैंपल भेजे जा सकते हैं। इन मेडिकल कॉलेजों में जौलीग्रांट, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल और श्रीनगर पौड़ी शामिल हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, तो 25 सितंबर 2018 को संपूर्ण देश में लागू आयुष्मान भारत योजना से उत्तराखंड के 22 लाख परिवारों को कैंसर, हृदय रोग समेत 1349 बीमारियों के इलाज की सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। ठीक है, ये तो किताबी ज्ञान है, लेकिन मिली नहीं मिली ये तो वास्तविकता आपके समक्ष है। ठीक है, आपने देखा ही है 2018 से 2024 चल गया है तो कितना इससे इलाज हुआ, कितना इससे बेनिफिट मिला, आप सभी क्या है इससे भली भांति परिचित हैं। और आपका मुझे फीडबैक चाहिए कि आयुष्मान भारत योजना जो आया था ये वास्तव में कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, मुझे आप लोगों के फीडबैक चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नवीनतम पहल। ठीक है, नवीनतम पहल क्या किए गए? राज्य सरकार द्वारा श्रीनगर में 500 करोड़ की लागत से हेल्थ सिटी एक ही परिसर में डेंटल, नर्सिंग, आयुर्वेदिक व सिद्धा कॉलेज बनाने संबंधी एक योजना तैयार की गई। ठीक है, अल्मोड़ा, पिथौरा, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर में एक ही एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना प्रस्तावित है। ठीक है, राज्य के प्रत्येक जिले में आयुर्वेदिक शिक्षा हेतु एक क्या आयुष ग्राम बनाया जा रहा है। आयुर्वेद के विकास हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय आयुषोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, राज्य में पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी और पिथौरागढ़ में नर्सिंग कॉलेजों की भी स्थापना की जा रही है। ठीक है, अब जानते हैं शिक्षा की दशाएं एवं तत्व संबंधित समस्याएं कैसी हैं। यहाँ शिक्षा की समस्याएं और उनकी क्या हैं दशाएं क्या हैं उनके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो राज्य की स्थापना के पश्चात से ही शिक्षा के विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा के लिए बेहतर प्रयास किए गए हैं। ठीक है, इस शिक्षा के लिए सभी स्तरों पर नए विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत का केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है जबकि उत्तराखंड 10वें स्थान पर है। ठीक है, इसके अनुसार एकल शिक्षक स्कूल में वृद्धि, छोटे राज्य में एकल शिक्षकों की संख्या काफ़ी अधिक है। वर्ष 2015-16 में यह 6.6% से 2016-17 में बढ़कर 8.2% हो गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में पिछड़ी, किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में शिक्षकों की यूनिक आईडी दर्ज होने के मामले में से कोई उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तथापि इसमें वृद्धि की संभावना दिख रही है। ठीक है, आधार वर्ष में ऐसे शिक्षकों की संख्या 0 थी जो संदर्भ वर्ष में बढ़कर कितनी 29% हो गई है। ठीक है, देखो भाषा गणित में खराब प्रदर्शन, कक्षा 3 में भाषा विषय राज्य के बच्चों का औसत प्रतिशत कितना रहा? 72% और गणित में 67% रहा। ठीक है, और कक्षा 5 में भाषा में 64% और गणित में 58% रहा और 8वीं में भाषा में 59% और गणित में 40% रहा, ऐसा प्रदर्शन रहा। ठीक है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या है ये? तो इसके आधार पर वर्ष और संदर्भ वर्ष में उत्तराखंड प्रदर्शन में कितना 14.4% का बना हुआ था, अर्थात पढ़ाई में कंप्यूटर के इस्तेमाल में राज्य का प्रदर्शन सुस्त है, कमजोर है। ठीक है, पिछड़ा हुआ है। राज्य में प्राइमरी स्तर में उच्च शिक्षा तथा शिक्षा व्यवस्था में कई समस्याएं हैं जिससे राज्य की शिक्षा गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। राज्य में यद्यपि कई नए महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं
किंतु उनमें आधारभूत सुविधाएं का क्या व्यापक अभाव है। ठीक है, महाविद्यालयों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों प्रोफेसरों की काफ़ी कमी है, जिसमें छात्रों को उचित शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु राज्य सरकार के प्रयास जारी हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकार भी कई कारणों से इस समस्या का निपटारा नहीं कर पा रही है। तो हमने आज उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा के बारे में परिचर्चा की। अब आप लोगों ने कितना सीखा, आपने क्या सीखा, आ गया है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखो लगाया नहीं है, आंसर आप मुझे देंगे। ठीक है, जो पहले से जुड़े हैं वो तो मुझे फटाफट बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। पहले ही बता दिया था, तो देश में कौन सा, ऑप्शन बी 17वां स्थान था। ठीक है, राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और अकादमिक शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब गठित किए, तो कब गठित किए गए थे, वर्ष 2011, ऑप्शन सी मैंने बताया था ना, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट किस जिले में स्थापित किया गया जा रहा है, तो किस जिले में, तो आपको बताया था 3 का राइट आंसर क्या था, तो उधम सिंह नगर। ठीक है, यहाँ इसके अनुसार उधम सिंह नगर था। ठीक है, राज्य में किस जनपद या जनपदों में लघु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो रुद्रप्रयाग में भी की गई थी, चंपावत में भी की गई थी, बागेश्वर में भी की गई थी। तो तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं, सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस योजना अभियान का उद्देश्य सभी को शिक्षा और ज्ञान प्रदान करना है। मैंने बोला था और इम्पोर्टेंट भी है, तो ये स्कूल चलो अभियान, ऑप्शन बी है। ठीक है, स्कूल चलो अभियान का क्या उद्देश्य था, सभी को शिक्षा और ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्व शिक्षा अभियान स्कूल मूल अधिकार में शामिल किया गया। इंपोर्टेंट है, बहुत ही स्टार लगा लेना इसे। ठीक है, VIMP क्वेश्चन है, पूछेगा सर्व शिक्षा अभियान मूल अधिकार में शामिल किया गया, तो कब किया गया था ये, तो ये किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। सर्व शिक्षा अभियान मूल अधिकार में कब शामिल किया गया, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, राज्य में देवभूमि मुस्कान योजना कब प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 7 का बताएंगे, राज्य में देवभूमि मुस्कान योजना कब प्रारंभ की गई थी। 7 का मुझे आंसर बताएंगे, तो कब किया गया था, तो वर्ष 2009 में किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, उत्तराखंड राज्य के गठन से पहले यहाँ उच्च शिक्षा के लिए सभी श्रेणियों में कुल कितने विश्वविद्यालय थे, तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कुल कितने विश्वविद्यालय थे यहाँ पे, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फटाफट 8वें का बताएंगे, तो कुल आपके 6 विश्वविद्यालय थे। ठीक है, राज्य में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का बताएंगे, तो ये कहाँ है, देहरादून में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 10 का बताएंगे, तो कितने हैं, तो बताओ मुझे फटाफट। 10 का ऑप्शन ए आपका 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, आप मुझे नाम बताएंगे इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, गोविंद बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, तो 11 का कब किया गया था, वर्ष 1960। वर्ष 1960 आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1960 में स्थापित किया गया था। अभी हमने बताया था, तो कौन सा है, तो आपका पंतनगर में, कौन सा, गोविंद बल्लभ कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब हुई। टिहरी में अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत पूछ रहा है, तो कब, किसके शासनकाल में हुई, तो किसके शासनकाल में हुई, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये प्रताप शाह के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, GV पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया था, तो कब किया गया, तो कब किया गया, 1967 में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 15 है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई थी। बताओ, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई थी। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कब हुई थी, 1973 में हुई थी। ठीक है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार किस संस्था द्वारा खोला गया। 16 का राइट आंसर बताएंगे, तो किस संस्था द्वारा, तो शांति कुंज द्वारा। ठीक है, घूमने जाओ, शांति कुंज घूमने जैसी क्या है, एक बहुत ही अच्छी संस्था है, जाना कभी आप हरिद्वार में, शांति कुंज घूम के आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो मदरहुड विश्वविद्यालय राज्य के किस जनपद में स्थित है। 17 पूछ रहा है, तो किस जनपद में है, तो हरिद्वार में है मदरहुड। ठीक है, 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत्तराखंड में राज्य में देववाजी संस्कृत, ठीक है, के समुचित विकास के उद्देश्य से संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन
कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? देहरादून में किया गया था। ठीक है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, रुड़की में की गई थी। ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज WIT, जिसे मैंने सुबोधोला बताया था देहरादून में, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया, तो देहरादून। ऑप्शन 20 का आपका क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड में NIT, ठीक है, NIT राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में? पौड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 22 है, उत्तराखंड का तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ है? तो श्रीनगर में स्थित है ये। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने वर्ष 2002 में दर्जा प्राप्त किया, कौन सा? 7वें IIT के रूप में। ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पार्क ऑफ द फोर्ट आर्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी देहरादून में स्थित है, मैंने बता दिया था 24 का। ठीक है। राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहाँ स्थित है? तो एम्स कहाँ है? तो एम्स आपका 25 कहाँ है? तो ऋषिकेश में है। ठीक है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1989 में होती है। राज्य के किस संस्थान में राज्य का पहला पैरा मेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल स्थित है? तो सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय। ऑप्शन ए आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 28 क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। IIT रुड़की विश्वविद्यालय 1847 में इसकी स्थापना हुई। JB पंत कृषि विश्वविद्यालय 1973 में हुई। हेमवती नंदन बहुगुणा 1960 में हुई। गुरुकुल कांगड़ी 1902 में हुई। तो आपको अगर एक भी पता होगा ना, आप सारे आंसर बनाओगे। कैसे बनाओगे? मुझे पता है क्या, जो हेमवती नंदन बहुगुणा है, इसकी स्थापना कब होती है? 1973 में होती है। तो सी का 2, सी का 2 कहाँ है? सी का 2 एक तो आपका इस वाले ऑप्शन में है, सी का 2। ठीक है। आपका इसमें है, और एक आपका सी का 2 एक ही में है। ठीक है। एक ही में है मेरे हिसाब से। 28 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक ही में है, सी का 2 ना, तो आगे आंसर ए का क्या हो जाएगा? ए का आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट होगा। IIT 1947 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। बी, JB पंत की कब हुई? तो बी का 3 आपका 1960 में हुई। और गुरुकुल की कब हुई? डी का आपका क्या है? डी का आपका 4 ही है। ठीक है। 1902 में हुई। तो ऐसे आप क्वेश्चन बनाना सीख सकते हैं। एक आंसर अगर आपको आएगा तो सारा आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। विश्व बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से तैयार स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। ठीक है। 14वां स्थान है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सेशन का आपका अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग में आधार वर्ष 2015-16 और संदर्भ वर्ष 2016-17 मैं उत्तराखंड का प्रदर्शन बना रहा, कितना प्रतिशत बना रहा? तो 30 का आपका बता दूं तो 14.4% बना रहा था। तो हमने उत्तराखंड में शिक्षा का विकास जाना और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसके बारे में हमने बात की, और हमने 30 महत्वपूर्ण MCQs लगाए हैं। उत्तराखंड से संबंधित 8 भाग हमारे कंप्लीट हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने YouTube चैनल UK टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो 10 मित्रों में पहुंचाने की कोशिश करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बगल पे घंटे वाला बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कब कब हम वीडियो डालते हैं। तो एक दिन में 3 वीडियो हमारी अपडेट होती हैं, 8 बजे दिन की, सुबह के 8 बजे, दिन के 12 बजे और शाम के 5 बजे। इंपॉर्टेंट होगा, सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा दृढ़ शक्ति संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। बाकी आपको PDF UK टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।